हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 एडी टू 1757 एडी तक। देखो, बेसिकली इस टाइम पीरियड में स्ट्रगल पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में बहुत सारे क्या हुए थे, फॉरेन इन्वेजन, बोले तो फॉरेन अटैक्स हुए थे। स्टार्टिंग के कुछ जो अटैक है वो अनसक्सेसफुल रहे, बाद में सक्सेसफुल हुए। स्टार्टिंग के जो सक्सेसफुल इन्वेजन थे उनका मोटिव सिर्फ मनी था, मतलब लूटपाट करना था, और बाद में वो यहाँ पर आके अपना किंगडम भी एस्टेब्लिश करने लग गए। ठीक है, तो वो सब अपन को इस चैप्टर में करना है। ये जो चैप्टर है वो आपके 6 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, चैप्टर के एंड के कुछ टॉपिक जो हैं वो कट हो गए, अपन नए सिलेबस के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से अनसक्सेसफुल इन्वेजन्स थे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा, थाने में जो है फर्स्ट नेवल इन्वेजन हुआ था, अरेबियंस ने अटैक किया था और ये अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, और ये अनसक्सेसफुल रहा और ये कहाँ हुआ, इन सब का जो अपना रिकॉर्ड है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है फुतु अल बुल्दान। ठीक है, इस पे इसका क्या मिलता है, पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह मिलता है कि भाई ये फर्स्ट नेवल इन्वेजन था, अरेबियंस ने किया था, अमर खलीफा के टाइम था और अनसक्सेसफुल रहा। सेकंड है जो अरेबियन इन्वेजन जो था वो अपने हुआ बड़वास में। ठीक है, डेबल पोर्ट सिंध के पास में हुआ और ये भी अनसक्सेसफुल रहा, और चचनामा के अकॉर्डिंग उसका जो कमांडर था मुदाइरा, वो डिफिटेड भी हुआ और साथ में उसको मार भी दिया गया। ठीक है, तो ये दो जो है वो स्टार्टिंग के अनसक्सेसफुल अरेबियंस इन्वेजन थे। उसके बाद सक्सेसफुल कौन कौन से रहे, तो सबसे पहला जो सक्सेसफुल इन्वेजन था वो उसको क्रेडिट जाता है मोहम्मद बिन कासिम। इसने इंडिया पे सिर्फ एक बार अटैक किया। इसका मेन मोटिव जो अटैक का था वो सिर्फ मनी, बोले तो लूटपाट था। इन 712 एडी इन इसने अटैक किया। अरब इन्वेडेड इन इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो कि सिंध के पास में, और किसके अंडर में किया था, मोहम्मद बिन कासिम के। तो इसकी लड़ाई हुई होगी वहाँ पे सिंध के जो किंग थे। तो सिंध का किंग था उस समय दाहिर, उसके बीच में और इसके बीच में एक बैटल हुई जिसमें ये मतलब जीत भी गया, और इसने फिर यहाँ से बहुत सारा जो पैसा था वो, और साथ ही साथ में कुछ स्लेव और स्पेशली फीमेल स्लेव्स उनको लेकर वापस चला गया, और इसने सिर्फ एक ही बार अटैक किया था और वो सक्सेसफुल भी था। उसके बाद सेकंड था महमूद गजनवी। ये गजनी का रहने वाला था जो अफगानिस्तान के आसपास इलाका है, और इसने करीब 17 टाइम्स क्या किया था, अटैक किया था, और ये हमेशा मतलब जीतता भी रहा। और इसका जो मेन मोटिव था, इसका भी मेन मोटिव यही था कि लूटपाट करना है। तो ये आता, जीतता और लूट के वापस चला जाता। ठीक है, अपनी बुक में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो है नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक बार अटैक किया, इसने कितनी बार किया, 17 टाइम्स किया। और किन किन मैन रूलर से इसने वो फाइट की थी, उसमें एक अपनी बुक में दे रखा है, कश्मीर के जो रूलर्स थे जयपाल और उसका लड़का था आनंद पाल, उनके साथ इसमें इनकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये अपने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट आगे लेते हैं, थर्ड मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी जो था वो फर्स्ट ऐसे जो अभी तक जितने भी इन्वेडर्स थे उन्होंने यहाँ पर आए, लूटपाट की और वापस चले गए। इसका जो मोटिव था वो यहाँ पर इस्लामिक एम्पायर को एस्टेब्लिश करना भी था। यही वजह है कि इसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं, रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, ये जो है इसने इंडिया पे करीब 5 टाइम अटैक किए थे। फर्स्ट टाइम जब इसने अटैक किया था तो मुल्तान पे अटैक किया और ये उसमें सक्सेसफुल भी रहा। सेकंड टाइम जो है इसने माउंट आबू पर अटैक किया और वो ये बैटल हार गया था। थर्ड टाइम जो है उसने पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत ही फेमस बैटल है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तराइन का जो वॉर कहलाता है, वो लड़ा, और वो जो थर्ड वॉर थी वो भी ये हार गया। उसके बाद इसने वापस अटैक किया, वही तराइन के मतलब तराइन वाले रीजन में ही वापस वो लड़ाई लड़ी गई, पृथ्वीराज चौहान और इसी के बीच में लड़ी गई, लेकिन इस टाइम वो जीत गया। तो फर्स्ट बैटल जो था ये हारा, जीत गया था। सेकंड बैटल जो था वो ये हार गया था। पृथ्वीराज चौहान से जो फर्स्ट बैटल थी वो भी हार गया। फिर पृथ्वीराज चौहान से जो सेकंड बैटल थी वो जीत गया, और इसके बाद में वो फिफ्थ टाइम भी उसने अटैक किया था, और फिफ्थ टाइम उसने अटैक किया था जयचंद्र पे, और वो भी ये जीत गया। इसके बाद इसने वापस अटैक नहीं किया। ठीक है, तो इसने टोटल कितनी बार अटैक किया, 5 टाइम, जिसमें 2 बार वो हारा था और 3 बार वो जीता था। ठीक है, अपनी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है उस पर चलते हैं कि रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर वो कौन कहलाता है, मोहम्मद गोरी। उसको पृथ्वीराज चौहान से लड़ना पड़ा था, जिसमें फर्स्ट बार वो डिफीट रहा था और सेकेंड टाइम वो जीत गया। टोटल इसने कितनी 5 बार अटैक किया। इसके बाद जब वो
पांचवी अटैक के बाद जब जयचंद्र को ये हरा देता है, उसके बाद में ये जो है वापस अपने जो गजनी है जहाँ का ये था वहाँ पर ये वापस लौट जाता है और पीछे अपना वाइस रॉय छोड़ के जाता है, जो कि होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के से फिर अपनी दिल्ली सल्तनत क्या होती है, स्टार्ट होती है। और दिल्ली सल्तनत के बाद में अपन मुगल्स करेंगे और इस तरीके से ये अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो जो स्टार्टिंग के 3 सक्सेसफुल इन्वेडर्स थे वो कौन कौन से थे? मोहम्मद बिन कासिम, इसने एक बार अटैक किया, जीता। मोहम्मद गजनवी, इसने 17 टाइम्स अटैक किया था और हर बार ये जीता, और इन दोनों का मेन मोटिव सिर्फ लूट पाट था। फिर थर्ड था मोहम्मद गोरी, इसने 5 टाइम अटैक किया, जिसमें 3 बैटल ये जीता और 2 हारा। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है जो अपना स्टार्ट होता है वो है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली जो सल्तनत है उसमें अपन को टोटल 5 डायनेस्टी करनी है। पहली है स्लेव डायनेस्टी, दूसरी है खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है। इन सब के अपन को टाइम पीरियड भी याद रखने हैं। स्लेव डायनेस्टी जो थी 12062 1290, खिलजी जो थी 1290 टू 1320, तुगलक जो थी 1320 टू 1413, और सैयद डायनेस्टी जो थी 1414 से 1451 तक, और लोधी डायनेस्टी जो थी वो 1451 से 1526 तक। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी जो रही वो कौन सी थी? तुगलक डायनेस्टी। और जब सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपन अगर देखेंगे कौन सी डायनेस्टी रही थी तो वो खिलजी डायनेस्टी थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि अपने दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी तक चली थी। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली डायनेस्टी अपन को करनी है वो है यामिनी, इल्बारी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, इन सब नाम से ये जानी जाती है। ठीक है। तो ये अब ये नाम क्यों है वो तो टाइम टू टाइम आपको पता चलते रहेंगे। सबसे पहला मैं कारण बता देता हूँ कि इसे स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद एक स्लेव था। किसका? अपने लास्ट जो कौन आया था, अपने मोहम्मद गोरी का। ठीक है। तो उस वजह से इस डायनेस्टी को क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके जो बहुत सारे वो रूलर्स रहे थे, उसमें अपनी बुक में जो मेन रूलर्स है 4 रूलर्स के बारे में दे रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन, इन 4 के बारे में अपना थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 एडी तक क्या किया था, इसने रूल किया था। ये जो है फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, क्योंकि ये फर्स्ट जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है। उसने जो है लाहौर को जो है अपना कैपिटल बनाया और इसे लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ आपको नोट करने की है कि दिल्ली सल्तनत इसलिए कहलाती है कि इन सब डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या थी? दिल्ली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कैपिटल थी वो दिल्ली ना थी और क्या थी? लाहौर थी। बाद में जब अपन इल्तुतमिश के बारे में स्टडी करेंगे तो उसने लाहौर से कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? दिल्ली में कर दी थी। तो सही मायने में देखा जाए तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट, वो अपन ऐसे समझ सकते हैं, रूलर्स था। ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अपन ये देखते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? लाहौर थी। इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और एक पॉइंट अपन को और याद रखना है कि हसन निजामी नाम का एक स्कॉलर था जो इसकी शरण में था, इसके सेल्टर में था और इसकी कोर्ट में था वो। नेक्स्ट है अपने एक पॉइंट और याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कुछ की पॉइंट है वही अपन को करने हैं। वैसे तो इनका डिस्क्रिप्शन चाहे जितना अपन कर सकते हैं, जो अपनी बुक में मेन की पॉइंट है वो याद रखते हैं। नेक्स्ट जो अपन को याद रखनी है कुतुब मीनार, जो आप सब जानते हैं, वो जो थी वो पहले तो अपन को ये क्वेश्चन याद रखना है कि ये किसकी मेमोरी में बनाई गई थी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इसके जो है मेमोरी में ये कुतुब मीनार बनाई गई थी। और ये बनाई किसने थी? तो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाई थी, बाकी की जो थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी। ठीक है। ऐबक के बारे में बस इतना ही पॉइंट अपन को करना है। और एक याद रखना है कि उसकी डेथ कब हुई थी? 1210 एडी में हुई थी। और वो चौगान, जिसको अपन पोलो जैसा समझ सकते हैं, वो खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरने की वजह से क्या हो गई? डेथ हो गई। देखो ऐबक के बाद में ऐबक का जो लड़का था वो क्या बना था? ऐसे रूलर बना, लेकिन उसके कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं और जल्दी उसे हटा भी दिया गया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ इल्तुतमिश जो था उसने अपना क्या संभाला था? किंगडम संभाला था। ठीक है। तो ये जो इल्तुतमिश जो है वो अपन को अगला करना है। ऐबक के बाद में अपन को सक्सेसर के फॉर्म में कौन सा करना है? इल्तुतमिश। लेकिन याद रखें इन दोनों के बीच में एक जना और भी था, हालांकि उसने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रूल किया था। तो 1210 एडी से 1236 एडी तक
इल्तुतमिश ने क्या किया, रूल किया। ये सन इन लॉ और सक्सेसर था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ही बिलोंग्स टू इल्बारी ट्राइब। अब इल्बारी ट्राइब से ये बिलोंग करने की वजह से ये स्लेव डायनेस्टी को अपन क्या कहते हैं, इल्बारी डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो था, इसने अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी थी, कहाँ से, लाहौर से दिल्ली, और बाद में कैपिटल दिल्ली ही रही। इसलिए ये जो अपन डायनेस्टी कर रहे हैं और इसका जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कौन सी सल्तनत थी, तो ये कौन सी थी, दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। नेक्स्ट एक दो की पॉइंट और है अपने इल्तुतमिश के बारे में। एक तो वो जो है उसने रणथंबोर को जीता था, मलवा को जीता था, ठीक है। मलवा का जो फोर्ट था वो याद रखना है, इस फोर्ट का नाम क्या था, भिल्ला फोर्ट, ठीक है। ग्वालियर और जालोर इन सबको इसने क्या किया था, जीता था, ठीक है। एक उसका एक टैक्टिकल मूव भी समझ सकते हैं, ख्वारिजिम शाह, ये जो था वो चंगेज़ खान का क्या था, एनिमी था। और वो भाग के फिर यहाँ पर वो ऐसे कहते हैं ना, शेल्टर लेने आया, शरण लेने आया, लेकिन इन्होंने, इल्तुतमिश ने उसको मना कर दिया। और ये मना करने से क्या हुआ, चंगेज़ खान की जो एनिमी थी, बोली तो दुश्मनी जो थी, एनिमिटी जो थी, वो इसने अवॉइड की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने नाम आता है वो आता है रजिया सुल्तान का। लेकिन इसको भी समझने से पहले अपन को समझना ये है कि इल्तुतमिश के बाद में, आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन इल्तुतमिश के बाद में उसका जो लड़का था रुकुद्दीन फिरोज शाह, ये आपकी बुक में नाम तो दे रखा है लेकिन अलग तरीके से, पहले आप सुन लो कि कहानी क्या थी। तो इल्तुतमिश के बाद में रुकुद्दीन फिरोज शाह जो था वो क्या बना था, रूलर बना, किंग बना था। लेकिन जनता उससे बहुत परेशान थी और जगह जगह छोटे मोटे रिवॉल्ट होते रहते थे। तो जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए एक बार जब ये बाहर गया हुआ था, तो पीछे से रजिया सुल्तान कुछ मेंबर की हेल्प से वो क्या बन गई, उसने अपने आप को क्या कर दिया, लीडर घोषित कर दिया। और इसकी डेथ भी हो गई थी रास्ते में, ठीक है। तो अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि इसके एसेसन के बाद में रजिया सुल्तान बनी थी, लेकिन ये इसके बाहर जाने के बाद पीछे से ही बन गई थी, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में एक तो ये याद रखना है, ये कब तक रही रूलर, तो 1236 से 1240 एडी तक, 4 ईयर, लगभग 4 ईयर भी नहीं थे, ये 3.5 ईयर के आसपास समझ सकते हैं अपन इसको। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम लीडर थी, मतलब फर्स्ट भी थी और लास्ट भी थी। वो जो थी इल्तुतमिश की लड़की भी थी। और अपनी बुक के हिसाब से रुकुद्दीन फिरोज शाह के एसेसन के बाद में, बोले तो उसकी डेथ के बाद में, जब उसे मार दिया गया, उसके बाद में रजिया सुल्तान क्या बनी थी, क्वीन बनी थी। सी डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेल, बोले तो पर्दा जो प्रथा होती है, मतलब वो बंद की थी। और उसने आदमियों की तरह ही कुबा, जिसे कहते हैं कोट, और कुलाब, बोले तो कैप पहनने लगा था, ठीक है, पहनने लगी थी। एक एक जो ये चीज़ थी, ये जो थी वो जो टर्किश जो थे, जो नोबल पर्सन्स थे इनके किंगडम में, उनको क्या किया, ये अच्छा नहीं लगा कि एक फीमेल रूल भी कर रही है और इन सब चीज़ों को वो मान भी नहीं रही। और दूसरा फिर उसने मलिक जमाल उद्दीन याकूत, ठीक है, ये जो था वो अबिसीनियन था, ठीक है, मतलब टर्किश नहीं था ये, उसको आमिर ए आखुर, बोले तो अपने रॉयल हॉर्सेज का जो कमांडर जो होता है वो बना दिया था। और ये चीज़ भी जो थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, इससे और ज़्यादा क्या होने लगे, रिवॉल्ट होने लगे थे। ऐसा ही एक रिवॉल्ट जो था सरहिंद बठिंडा के पास में, अभी के अगर टाइम के हिसाब से देखें तो वहाँ पर अल्तूनिया करके जो था उसके अंडर में ये रिवॉल्ट हुआ। और इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए रजिया और याकूत वहाँ पर क्या लड़ने के लिए गए, लेकिन जो अल्तूनिया जो था उसने याकूत को तो मार डाला, और रजिया सुल्तान जो थी इसको क्या कर दिया, अपने बंदी बना लिया था, ठीक है। उसके बाद पीछे, ये तो उधर हुआ, पीछे क्या किया, जो टर्किश नोबल पर्सन जो थे, वो इल्तुतमिश का एक और लड़का था ब्रह्मसा, उसको क्या किया, उसने क्या बना दिया, वहाँ पीछे किंग बना दिया। अब थोड़े दिन बाद में ये जब यहाँ प्रिजन में रही, बंदी रही, तो रजिया और इल्तुतमिश ने क्या कर ली, शादी कर ली। उसके बाद में उन्होंने वापस जब अटैक किया यहाँ पर, तो ये हार गए ये वहाँ पे। और अब यहाँ पर अलग अलग है, कुछ में बोलते हैं कि वो वॉर के अंदर ही इसने, ब्रह्मशाह ने उसको मार दिया दोनों को, कुछ कहते हैं कि जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में किसी से मरवा दिया, जो भी है, रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार दिया गया, ठीक है। तो ये अपने रजिया सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट देखो, अपन को फोर्थ वैसे तो करना है बलबन, लेकिन इसके बीच में भी 3 रूलर्स या 3 किंग और थे। एक तो नाम आपके यहाँ सामने ही आ रहा है, ब्रह्मशाह, जो उन्होंने 1240 टू 1242 तक क्या किया था, किंग रहे। उसके बाद मसूद शाह 1242 टू 464 ईयर्स।
उसके बाद आता है नसरुद्दीन मोहम्मद, और इसका बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, तो उस हिसाब से ये एक सक्सेसफुल किंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो इतना लंबा जो ये राज चला था, उसके पीछे जो कारण था वो था बलबन। उसको अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे आप अच्छे से समझे कि नसरुद्दीन जो था उसका इतना जो जो लंबा टाइम पीरियड वो किंग रहा, उसका जो मेन कारण था वो था गियासुद्दीन बलबन, जिसे उल्लाह खान भी कहते हैं, ठीक है, और अपन सिर्फ बलबन बलबन करते रहेंगे, ठीक है। अब ये जो था वो बेसिकली इल्तुतमिश का एक 40 स्लेव का एक जो था ग्रुप था, टर्किश स्लेव ग्रुप था, जिसको चहल गानी कहते थे, उसका एक मेंबर था। और इसने क्या किया कि अपनी लड़की की शादी किससे करवा दी? नसरुद्दीन से करवा दी, और जो जो चीज़ें थी वो ये खुद संभालता था। तो इनडायरेक्टली अपन ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रूलिंग थी किसके समय? नसरुद्दीन के समय, वो भी किसकी थी? बलबन की ही थी। बाद में ये अपने नसरुद्दीन की डेथ के बाद में उसका खुद का तो कोई लड़का था नहीं, तो फिर बलबन ने अपने आप को क्या कह दिया कि भाई अब मैं नेक्स्ट क्या होने वाला हूँ? सुल्तान होने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो अपन को करना है वो किसके बारे में करना है? बलबन के बारे में। 1265 एडी से 1286 एडी तक इसने क्या किया? रियल में रूल किया। ऐसे तो पहले भी यही था किंग, लेकिन अब ये सच में किंग भी था। और ये जो था इसके बारे में अपन को एक चीज़ याद रखनी है कि उल्लाह खान इसका नाम था, इसका नाम ये गयासुद्दीन बलबन भी था, और ये जो था 40 टर्किश स्लेव ऑफ इल्तुतमिश का मेंबर भी था, ठीक है। और इस 40 टर्किश स्लेव ग्रुप को क्या कहते थे? चहलगानी कहते थे, उसका ये एक मेंबर था। अब बाकी की हिस्ट्री तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसने वो किंग कैसे बना। उसके अलावा देखो, एक अपन को क्वेश्चन याद रखना है कि इसने दीवाने आरीज करके एक मिलिट्री डेवलप की, और जिसने मंगोलियन अटैक्स को वगैरह क्या किया? स्टॉप किया। एक और चीज़, इसने दो चीज़ें स्टार्ट की। एक तो स्टार्ट की इसने सिजदा सजदा जो भी आपको, और एक पेबोस। दोनों क्या होते हैं? सजदा का मतलब किंग के आगे आपको झुकना है, और दूसरा पेबोस का मतलब किंग के जो फिट होते हैं उनको चूमना है, ठीक है, किसिंग द सुल्तान फिट। ये दो जो चीज़ें थी वो किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की। और ऐसा क्यों किया? इसके लिए अपन सीधे यहाँ पर मूव करते हैं कि ये जो बलबन जो था वो ये मानता था कि जो किंग जो होता है वो जिले इलाई, आपने वो अपने कोई फिल्म देख रखी है तो उस फिल्म में ऐसा कहते हैं ना अकबर को, जिले इलाई। तो ये जिले इलाई जो टर्म थी वो सबसे पहली बार जो थी वो किसने दी थी? बलबन ने। और जिले इलाई का मतलब है गॉड शैडो ऑन अर्थ। मतलब ये ऐसा समझता था, मतलब लोगों को बताता था कि किंग जो होते हैं वो गॉड का ही एक फॉर्म है, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। इसलिए इसने ये दो चीज़ें स्टार्ट की। उसने कहा कि किंग की अपने जो सुल्तान जो है उसके फिट को क्या करना है? चूमना है, और साथ में उसके सामने क्या करना है? सजदा करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं। एक तो दीवाने आरीज किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। सजदा और पेबोस जो था, ये जो प्रैक्टिस थी सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि है, इसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, आयरन एंड ब्लड। इसका मतलब है, और ये किसके टूवर्ड्स में की थी? जो जो इसके एनिमी वगैरह थे उसके टूवर्ड्स में। और इसमें ये क्या करता था, जो जो एनिमी जो होते थे उनके आदमियों को तो ये मार देता था, और उनकी औरतों और बच्चों को ये क्या बना देता था? स्लेव बना देता था। ये पॉलिसी क्या कहलाती थी? आयरन एंड ब्लड। और ये किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने की थी। ये सारे पॉइंट अच्छे आप अच्छे से याद रखें। एक इसकी जो किंगशिप थ्योरी थी या रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत फेमस था, और उसके की पॉइंट क्या थे? सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूँ। उसके अकॉर्डिंग किंग जो था वो जिले इलाई था, बोलते गॉड्स का फॉर्म था, किसके? ऑन अर्थ के ऊपर, ठीक है। और साथ में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्या करता था? कोर्ट में रखता था। इस इवन हंसना, वाइन वगैरह पीना, ये सब मना था। हंसना वगैरह इसलिए मना था, और वाइन वगैरह पीना इसलिए मना था कि ऐसा ना लगे लोगों को कि भाई टफ पर्सन नहीं है, ठीक है, ये सीरियस आदमी है। तो वो जो कोर्ट का जो अपने अपने क्या कहते हैं, जो अपना राजा के सामने जो भी सब बैठते थे, उस समय इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने के लिए सारी चीज़ें भी उसने क्या की थी? रखी थी। और ये करने का उसका मोटिव ये था कि जो भी टर्किश नोबल थे उनको वो लोगों को भड़का ना सके। ये पहले से ही उनको क्या करके रखना चाहता था? दबा के रखना चाहता था।
एक आपकी बुक में नहीं दे रखा, बाकी बलबन ने इल्तुतमिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी बाद में जो मतलब किंगशिप के लिए दावेदार हो सकती थी, उन सबको इसने मार दिया था। और जो वो नोबल टर्किश जो लोग थे जो मतलब कोर्ट में बीच में हस्तक्षेप वगैरह करते थे, उन सबको भी इसने हटा दिया था। ठीक है, इसने बाद में ये बोला कि किंग जो है वो ही मेजर फंक्शन करेगा सब चीज़ों में, कि लॉ को मतलब बनाए रखने में, लॉ देने में, वो सारे मतलब पावर किसके पास होगी, किंग के पास होगी। जो अपने जो इसका मतलब साम्राज्य जो था, किंगडम था, या फिर जो भी इसका राजपाट बोले, उसमें जो चोर वगैरह थे और जो भी डाकू वगैरह थे उनको एलिमिनेट करने का ये काम भी किसका है, किंग का है। और अगर कहीं रिवॉल्ट या विद्रोह हो रहा है तो उसको दबाने का काम भी किसका है, किंग का है। तो ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ की पॉइंट थे और इसने बड़े लंबे टाइम पीरियड तक फिर क्या किया था, रूल किया था। ठीक है, एक बार देखो अपन स्लेव डायनेस्टी के बारे में वापस देख लेते हैं। ये जो मैंने सारे नाम लिखे हैं ये एक्चुअल में 10 जो थे वो रूलर्स थे किसके, या किंग थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। इसमें जो पिंक कलर में लिखे हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन है इन चार का। ठीक है, और जो ये ब्लू कलर वाले लिखे हुए हैं इनका बुक में नाम तो है। ठीक है, और ये एक दो बीच में नाम भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में आरम शाह जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का था वो बना था किंग, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे रिप्लेस कर दिया किसके, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ ने, इल्तुतमिश ने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये थर्ड रूलर था। उसके बाद इल्तुतमिश का लड़का रुकुद्दीन फिरोज जो ये था, ये किंग बना था। उसके बाद रजिया सुल्तान ये बनी थी क्वीन। उसके बाद में ब्रह्म शाह, फिर मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद। ये यहाँ तक तो सब इल्तुतमिश के क्या थे, फैमिली मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद बलबन जो था वो बना क्या, किंग। और बलबन के बाद में बलबन का जो लड़का था वो तो बलबन के ही टाइम पीरियड में एक वॉर में क्या मारा गया था, तो ये बलबन का जो ग्रैंड सन था वो बना था नेक्स्ट किंग। लेकिन ये थोड़े दिन बाद में पैरालाइज भी हो जाता है और इसको देखते हुए उसका बहुत ही छोटा सा लड़का होता है कैमूर, उसको क्या बना देते हैं, किंग बना देते हैं। लेकिन इस समय खिलजी जो होता है वो अटैक करता है और इन दोनों को मार देता है, और इसी के साथ स्लेव डायनेस्टी जो होती है वो एंड हो जाती है। और कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, खिलजी डायनेस्टी। और ये अपन कहाँ करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है वो मैंने आगे दे दिए, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जब अपन क्या करेंगे, खिलजी डायनेस्टी करेंगे। तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।